तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 3 दोस्त मिलकर फिशिंग कर रहे हैं। पहले दोस्त को एक फिश मिलता है, वो उस फिश को मार के अपने बारबेक्यू पे लगा देता है फिश फ्राई होने के लिए। जब फिश अच्छे से फ्राई हो जाता है तो तीनों दोस्त उसे खाते हैं। तभी उन लोगों को एक अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि कहाँ से आ रही है आवाज। जब वो फिश पर देखते हैं तो फिश से बहुत अजीब अजीब आंखें निकल रहे थे और वही फिश रो रहा था। तभी पहले दोस्त को उल्टी होने लगती है, दूसरा दोस्त अचानक पत्थर पे अपना सर मारने लगता है और वो उधर ही मर जाता है। तीसरा दोस्त के अंदर मछली से काला धुआं उसके मुंह में चला जाता है और वो पोजेस्ड हो जाता है। वो घर पे जाके अपनी पूरी फैमिली को मार लेता है। पुलिस को जब इसके बाद पता चलता है तो वो जल्दी आके इसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस जब पूरे हादसा को सुनती है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर बुरा आत्मा है। तो पुलिस अपने फ्रेंड के पास लेके जाती है जो कि ये सभी काम करती है। जब वो अपने फ्रेंड के साथ मिलने लगती है तभी वो अंकल को देख के समझ जाते हैं कि यही वो बुरी आत्मा है। तो पुलिस को साइड में ले जाके वो कहता है कि मैं ये सब काम अब नहीं करता और मैं इस बुरी आत्मा से लड़ नहीं सकता। पुलिस बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस का फ्रेंड जो है वो काम ले लेते हैं। अंकल को बैठा कर देते हैं काम स्टार्ट। तब अंकल से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है बताओ। जब कुछ रिस्पॉन्स अंकल के उधर से नहीं आ रहा था तो वो सर पे अपना हाथ रख देता है और तभी बहुत काला ऊर्जा जो है वो निकलने वाला था और वो उस आत्मा का पास्ट उस आदमी को दिखा रहा था। तभी आदमी के सामने अपना मरा हुआ पत्नी आ जाता है और वो घबरा जाता है। तभी उसका पूरा आदमी खड़ा होकर उसका गला पकड़ने के उसे मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आके उसका फ्रेंड उसे बचा लेती है। तभी वो फिर से अंकल के मुंह से निकल के फिर जब वो काला धुआं निकलने वाला था तो उसके फ्रेंड पे हमला करने वाला था कि तभी वो उसे पैक करके उस मच्छी पर फिर से सील कर देता है और उसे गर्म तेल पर फ्राई करने के लिए दे देता है। जब वो मच्छी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तब वो पूरा काला हो गया था तो उसका फ्रेंड को कह देता है वो जाके उसे डस्टबिन पर बाहर फेंक के आता है। ये काम करते हुए दो बच्चे ने देख लिया। उन लोगों ने फिर से उस डस्टबिन से उठा के उस मछली को अपने हाथ में लिया। मछली से फिर से आग निकला, वो डर के मारे फेंक दिया। फिर मछली के मुंह से एक छोटा मछली निकला। वो लोग उस छोटे मछली को लेके एक कांच के ग्लास पे रख दिया और फिर जाके घर पे अपने पालने लगे। जो लड़का पालने लगा उस मछली को उसकी बहन फिर उस मछली को जाके अच्छे से देखने लगी। तभी उसे तब से अजीबोगरीब चीजें हर जगह दिखाई देना शुरू हो गई। उसके पियानो के ऊपर मछली का शेल दिखने लगा और दरवाजा अचानक बंद हो गया और लगा कि पीछे कोई खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा है। वो हर रोज कुछ न कुछ अजीब चीजें देखने लगती थी। वो जाती है मेडिसिन खाने के लिए। मेडिसिन खाकर जब भी वो गेट बंद करती है उसे इतना अजीब चीज दिखने लगता है कि वो अचानक बहुत डर जाती है। उसे मानसिक संतुलन की बीमारी थी। जब वो देखता है कि टेप रिकॉर्डिंग में कुछ चल रहा है तो वो उसे जाके उठा के देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड उसके फैमिली के साथ बर्थडे मना रही है। तभी उसका बेटा आता है तो उसकी मम्मी पूछती है क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे। तो बेटा कहता है हाँ, आप हर रोज अजीबोगरीब चीजें करती है, आपके मानसिक संतुलन हिल चुका है, आपको कुछ पता नहीं है इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। ये सुन के उसकी मॉम बहुत अपसेट होकर अपने रूम में जाती है। तभी उसके पीछे से कोई तो हाथ जैसा चीज पकड़ उसको पकड़ लेता है और उसके माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है फर्श में चारों तरफ खून है और अंदर कोई तो अजीब चीज है। उसकी माँ जो है कच्ची मछली खा रहा था। वो देख के हुए डर जाता है और उसके पुलिस के फ्रेंड के पास उसके माँ को लेके जाता है और वो मछली को भी लेके जाता है। तभी उस पुलिस का फ्रेंड उसका माँ के सर के ऊपर हाथ दे देता है और उसके पास्ट को देखने के लिए पाता है। वो देखता है कि एक आदमी का बेटा है जो कि जन्म से ही कुछ अजीब चीज लेके पैदा हुआ था। उसका बदन का स्किन जो है वो बहुत खराब रहता है, इसलिए उसका बाप उसे हर समय नीचा दिखाता है और अजीब अजीब बात कहती है, गंदी गाली देता है। ये उसको 10 साल से ही एक कारावास में बंद करके रखा था और उसे हर रोज टॉर्चर करता था। इसलिए उसको एक दिन उसके बाप जिंदा ही मार के दफना देता है। तभी से वो आत्मा बन के भटक रहा है। वो इस बच्चे का आत्मा को शांति दिलाने के लिए वही जंगल पर जाता है जहाँ पर उस बच्चे को दफनाया गया था जिंदा। उस बच्चे के अंदर नफरत इतना भर चुकी थी कि जब तक उसके नफरत को कोई शांत नहीं करता तो तब तक वो शांत नहीं बैठा। तो इसलिए वो अपने कुछ आदमी को लेके जाता है उस जंगल में एक रिचुअल फॉलो करने के लिए। अगर वो रिचुअल फॉलो हो जाता है तो उस बच्चे को आत्मा को शांति मिलेगा। कि तभी जो कोहरा चारों तरफ फैल गया जंगल का और उनका शिष्य जो है वो मॉन्स्टर में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो गया। जिसका होश था वो उसको ले जाके कार में धकेल के बंद कर देते हैं और वो इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अपने घर आता है। अब हमें पुलिस का फ्रेंड का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ जो है वो कैंसर से जूझ रहा था। तभी वो जाके उस आत्मा से मदद मांगता है, फिर भी उसका वाइफ जो है वो मर जाती है। तब से उस आत्मा का ऊपर से उसका
और रोसा टूट जाता है और वो उसका हाथ में बना हुआ टैटू वो खरोच देता है। इस फिर उसे अपने पापा का विजन आता है। उसका पापा कहता है कि तुम उस बच्चे को जाके आज़ाद कर दो, वो बहुत दर्द में है। तो ये सुनने के बाद वो डिसीजन लेता है कि वो फिर से पहाड़ पे जाके उस बच्चे को ढूंढ के उस बच्चे को मुक्ति दे देगा हमेशा हमेशा के लिए। तभी वो बच्चा आगे कहता है कि अंकल मुझे आपका हेल्प चाहिए, मेरे साथ चलो, मेरा माँ कल से नहीं मिल रहा है। तो वो जो है कार लेके फिर से वही पहाड़ पे जाके उसके माँ को ढूंढने लगता है। पर वो जो बच्चे का दफन किया गया था उसे वो लोग ढूंढ लेता है, पर 10 साल हो जाने के कारण वो पूरा गल चुका था। आत्मा द्वारा कंट्रोल किया गया लोग सब आते हैं उधर, आके उन दोनों को मारने लगते हैं। तभी वो दोनों उधर से भागने लगते हैं। तभी वो एक बंदा उन लोगों को लेटा देता है। तो बच्चे अपने पॉकेट से ताबीज़ निकल के उसे लगा देता है। जब बच्चे उसका माँ का परछाई देखता है तो वो भाग जाता है। पर इस साइड में हम लोगों का जो अंकल था वो अभी बहुत मुसीबत में था और उसका अचानक से गोल्डन आई जाग जाता है। कहता है कि अंकल का अंदर बाग देवता का परछाई आ गई थी और अंकल बुराई को खत्म कर दिया। जब भी अंकल पीछे घूम के देखा तो उसकी पत्नी थी उधर, जो कि एक प्यारी सी हल्की सी स्माइल देके बाग देवता ने फिर उसको जड़ से खत्म कर दिया और ये मूवी इधर ही खत्म हो गई।